हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे संकरण हाइब्रिडाइजेशन की। संकरण की परिभाषा और किसी कार्बन श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन के संकरण का निर्धारण। चलिए स्टार्ट करते हैं। संकरण का कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक पाउलिंग ने दिया था। संकरण को हम कैसे परिभाषित करेंगे? संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का होता है और कार्बनिक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में कार्बन में 3 प्रकार का संकरण पाया जाता है, sp, sp2 और sp3। संकरण की परिभाषा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका sp-df में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो हम कहेंगे जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के 2 या 2 से अधिक परमाणविक कक्षक आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं तो समान ऊर्जा, समान आकार और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण होता है, जिन्हें संकर कक्षक कहते हैं तथा इस घटना को संकरण कहते हैं। जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के 2 या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सेम एनर्जी, सेम साइज एंड सेम शेप के न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं तथा इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब किसी कार्बन श्रृंखला में हम प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन संकरण कैसे ज्ञात करेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन 2 ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। sp2 संकरण में 3 ऑर्बिटल भाग लेते हैं और sp3 संकरण में 4 ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो याद रखिए, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु 2 अन्य से जुड़ा है तो हमेशा उसमें sp संकरण होगा, 3 अन्य से जुड़ा है sp2 और 4 अगर अन्य परमाणुओं से जुड़ा है तो उसमें sp3 संकरण होगा। देखिए इस एग्जाम्पल को, ये कार्बन श्रृंखला बनाई हुई है, या इसी श्रृंखला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसे सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, एकल सहसंयोगी आबंध। इस हाइड्रोजन को बॉन्ड लगा के हम लोगों ने दिखा दिया। अब हमने चेक किया कि ये कार्बन कितने अन्य परमाणुओं से जुड़ा है। तो आप देखिए, एक कार्बन, एक तो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, कुल 2 से जुड़ा है, तो इसमें sp संकरण होगा। ये वाला कार्बन भी एक इधर कार्बन से जुड़ा है और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, कुल 2 से जुड़ा है, तो इसमें भी sp संकरण होगा। ये वाला कार्बन देखिए, इधर इधर 2 और एक H, कुल 3 अन्य एटम से जुड़ा है, तो इसमें होगा sp2। ऐसे ही ये वाला कार्बन भी 3 अन्य से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और 3, तो इसमें भी sp2 संकरण होगा। ये लास्ट वाला कार्बन आप देखिए, ये 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है, एक C और 3 H। जब 4 अन्य से जुड़ा होता है तो होता है sp3 संकरण। तो हमें याद रखना है, कार्बन 2 अन्य से जुड़ा हो तो sp, 3 अन्य परमाणु से जुड़ा हो sp2 और 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा हो तो sp3 संकरण होता है। एक कार्बन श्रृंखला में और देखते हैं। इस कार्बन को देखिएगा, ये 4 से जुड़ा हुआ है, 3H और एक इधर C। जब 4 से जुड़ा होता है तो संकरण sp3। ये कार्बन एक इधर कार्बन से और एक इधर कार्बन से जुड़ा है, कुल 2 से, तो sp। ये भी 2 से जुड़ा है sp। ये एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक H, कुल 3 से जुड़ा है तो sp2। ये कार्बन एक इधर कार्बन से जुड़ा है और 2H, कुल 3 से जुड़ा है तो sp2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संकरण निकालना समझ में आ गया होगा।
अगर हमें कोई भी कार्बन श्रृंखला दी हो तो हमें इसी तरह से आसानी से संकरण को बता देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।